एक ऐसा स्टॉक जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को आपने 7% से भी ज़्यादा की गिरावट देखी दोस्तों। और ये गिरावट वापस से वो निवेशकों के बीच जो जिन्हें ये लग रहा था कि ये स्टॉक तो सिर्फ अब ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उसने एक बहुत ही शानदार रन दिखाया था, उनके बीच एक पैनिक का माहौल बन गया है। और वापस निवेशक स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे और आप कह सकते हैं कि एक समय जो उनका फेस एक बुल चल रहा था कि भाई हाँ इट इज़ गोइंग टू बी अ बुल रन फॉर द स्टॉक, अचानक से उन्हें बेरिश रन दिखने लग गया है, या आप कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट होगी, ऐसा उन्हें अंदेशा हो गया है। और ये जो स्टॉक की मैं आप बात करने वाला हूँ आपसे, उसका जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ में जो नेगेटिव असर दिख रहा है, सीधा और डायरेक्ट कनेक्शन है दोस्तों। बट कुछ आप कह सकते हैं अपसाइड भी है, और जिस तरह से आप कह सकते हैं फ्राइट कॉस्ट यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है थ्रू सी रूट, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है हमें कॉस्ट में, उसका सीधा बेनिफिट इस स्टॉक को देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं वैभव ग्लोबल की। देखिए, वैभव ग्लोबल के ऊपर बोलने से पहले डिस्क्लोजर के रूप में पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक के ऊपर होल्डिंग हो सकती है, जिन्हें मैं जानता हूं और जिन्हें मैंने खुद डायरेक्ट सलाह दी इन्वेस्टमेंट की, और मैंने एक भी स्टॉक सेल नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, आपको बताऊंगा रिस्क क्या है, क्यों मैंने स्टॉक ने सेल नहीं किया है और क्यों ये मेरे हाई रिस्क प्रोफाइल कह लीजिए हाई रिस्क पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक आता है। तो आप सबसे पहले समझिए, वैभव ग्लोबल दोस्तों एक आप कह सकते हैं IRFC का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टॉक है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों का बिजनेस उल्टा है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो ना ज़्यादा भागता है ना ज़्यादा गिरता है, और वैभव ग्लोबल एक हाई बीटा एक हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। इसकी वॉलेटिलिटी का अंदाज़ा मैं आपको इस बात से बता सकता हूँ, अगर आप गूगल में जाके देखेंगे तो 28 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच आप कह सकते हैं टोटल 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन लगे होंगे, आप एटमोस्ट कह लीजिए 7 ट्रेडिंग सेशन। इस 7 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 42% का रिटर्न दिया दोस्तों। जी हाँ, फिर से सुनिएगा, 28 अप्रैल से लेकर के 6 मार्च के बीच स्टॉक ने, माफ़ कीजिएगा, 28 मार्च से 6 अप्रैल के बीच इसने 42% रिटर्न दिया। और उस समय मैंने वीडियो बना के कहा था, क्योंकि उस समय मेरे स्टॉक ये पोर्टफोलियो में था, मैंने वीडियो बना के कहा था यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो प्लीज़ स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक से निकल रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे प्योर ऑपरेटर रन दिख रहा है और इस बार स्टॉक में गिरावट होगी दोस्तों। और स्टॉक में गिरावट हुई, गिरावट इतनी बुरी कदर हुई दोस्तों, ये स्टॉक में जो रनअप दिखा था लगभग 362 के आसपास देखने को मिला, 365 362 के आसपास से तेज़ी 525 रुपये के आसपास गई थी, या 515 के आसपास स्टॉक गया था। वहाँ से गिरावट दिखाते ये गिरावट इतनी भयंकर हो गई दोस्तों, स्टॉक 290 286 7 के पास आके रुका। और मेरी जो पर्सनल होल्डिंग जो मैंने फ्रेश एंट्री ली थी स्टॉक में, वो थी 298 या 300 के आसपास थी दोस्तों। तो अभी भी मैं इसमें आपके लीजिए प्रॉफिट में हूँ, बट स्टॉक गिरावट दिखा सकता है दोस्तों। और यदि जिस तरह से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स दिख रहे हैं मुझे और बाजार में गिरावट दिख रही है, यदि गिरावट बड़ी भयंकर होती है तो इसमें कोई भी सरप्राइज़ नहीं लगेगा मुझे कि ये स्टॉक 290 के लेवल्स को भी तोड़ दे। लेकिन अगर वो टूटता है स्टॉक, अगर हमें 265 250 के आसपास मिलता है, जो कि मैं बहुत फार फेस्ट की बातें कर रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो भी मुझे वैभव ग्लोबल में सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए वैभव ग्लोबल सिर्फ एक आपके लिए हाई रिस्क पोर्टफोलियो के आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा बहुत बड़ा निवेश इस स्टॉक में करने से बचें दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो का 2 और 3% ही रखें, क्योंकि स्टॉक बड़ा वॉलेटाइल है। और जिस तरह से US UK की इकॉनमी दिख रही है मुझे, क्योंकि आप समझिए ये इसका जो मेन बिजनेस है ये लगभग 60-70% आता है आपका USA से और बाकी का बचा हुआ आता है UK से। और UK की रिटेल सेल्स के नंबर एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे आए हैं। UK की जो पाउंड है दोस्तों, उनकी जो करेंसी है 37 साल के अपने निचले स्तरों पे चल रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन का हाल है, मुझे नहीं लगता कि जो आप कह सकते हैं वैभव ग्लोबल, क्योंकि अभी क्रिसमस और अन्य जो कह लीजिए फेस्टिव सीजन आने वाले हैं उनके यहाँ भी, जहाँ पे सेल्स में वैभव ग्लोबल जैसे स्टॉक के लिए सबसे आप कह सकते हैं कि
इम्पॉर्टेंट सीज़न होता है या इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है स्टॉक में हाईएस्ट सेल करने का, इस बार कुछ पॉजिटिव मुझे दिखने वाला है। इन्फ्लेशन के कारण आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, तो आपको वैभव ग्लोबल में गिरावट दिख सकती है। लेकिन आप चीज़ समझिए, जो पहले समय में दोस्तों जो प्रॉब्लम इसे फेस करनी पड़ रही थी, क्या था वो? इनपुट कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी। क्यों? क्योंकि फ्राइट कॉस्ट सप्लाई चेन इश्यूज़ के कारण इतने ज़्यादा भयंकर होते चले जा रहे थे कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहा था, इनके बॉटम लाइन में, इनके मार्जिन्स में साफ डेंट देखने को मिल रहा था। बट अब फेडेक्स के जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फेडेक्स के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि जो फ्राइट के कॉस्ट हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा है जो कॉस्ट कम हो रहे हैं ना, रीज़न है ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि जो कंटेनर्स एक्सपोर्ट्स में अब कम आ रहे हैं, इंपोर्ट की कम हो रहे हैं दोस्तों। तो यही कारण है कि ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही हैं। लेकिन फ्राइट कॉस्ट कम होने के कारण आपको वैभव ग्लोबल में इनपुट कॉस्ट कम होती हुई दिखाई देगी। सेकेंडली, जो आपके लिए ग्लोबल रिसेशन है, ये भले ही शॉर्ट फेज के लिए आएगा, लेकिन अब ये चीज़ें इनएविटेबल हैं। और ख़ास करके 21 सितंबर को यदि यूएस, आप मान के चलिए 1% अपने जो रेट है वो हाइक कर लेता है, आप यकीन मानिए बहुत बड़ी गिरावट की ओर हम बढ़ेंगे और उससे वैभव ग्लोबल भी अछूता नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने दिमाग में रखिए और समझिए एक चीज़ को, वैभव ग्लोबल में आगे क्या होगा। करेंटली जो स्टोरी दोस्तों, ये काफ़ी हद तक ब्लर नज़र आ रही है। हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि जो यूएस के नंबर्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जो वीकली वो नंबर पेश करते हैं, उसमें 5000 लोगों में कमी आई है, जो कि इन्फ्लेशन को लेकर के डरा तो रहा है और यही कारण है कि 1% बढ़ाने वाला है। लेकिन ये समझ में आ रहा है हमें पॉजिटिव चीज़ कि पैसे हैं यूएस इकॉनमी में लोगों के पास और वो खर्च कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका फ़ायदा हमें आने वाले समय में मिल सकता है, जो कह लीजिए फेस्टिव सीज़न आने वाला है, क्योंकि जो सितंबर क्वार्टर के बाद का क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा कह लीजिए साल का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सेल करने वाला क्वार्टर वैभव ग्लोबल के लिए यही होता है दोस्तों। तो आने वाले समय में शायद ये जो क्वार्टर है आपको थोड़ा वीक दिखे, इसके रिजल्ट थोड़े हद तक वीक आएँ और शायद आपको स्टॉक में थोड़ी गिरावट और दिखे। बट यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा स्टॉक में स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें, अपने पोर्टफोलियो कोई बहुत बड़ा हिस्सा ना दें। और सिर्फ इसलिए कि विजय केडिया साहब ने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, उनकी अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का तरीका देखेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल उन्होंने अमाउंट जो अपनी पोर्शन है उसे बढ़ाई है दोस्तों। और उनका जो होराइजन है वो बहुत लंबा है, उनकी जो रिस्क एपेटाइट है दोस्तों, या रिस्क कैपेसिटी जिसे कहना चाहिए, वो आपके और मेरे से कहीं ज़्यादा है। तो सिर्फ कॉपी करने के बजाय आपको अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। वैभव ग्लोबल नो डाउट फंडामेंटली और जिस तरह से इनका मैनेजमेंट है, जिस तरह से इनका बिजनेस मॉडल है दोस्तों, वो नो डाउट बहुत शानदार है। लेकिन प्रॉब्लम पूरे सेक्टर में है। और हर बार की तरह मैं बस यही बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट जो होती है दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो उस समय की जाती है जब सेक्टर क्राइसिस में चल रहा हो और आपको बहुत ज़्यादा हद तक स्टॉक के ऊपर स्टडी करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। और यदि आप संतुष्ट हैं, आप समझते हैं कि ये स्टॉक कह लीजिए जो रिस्क है, आपको पता है अगर गिरावट होती है तो क्यों होने वाली है, ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, तभी स्टॉक में निवेश कीजिए। वरना इस तरह 6-7% गिरावट या कोई बड़ी गिरावट आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर जाएगी और आप स्टॉक से निकल जाएंगे। और आप जैसे ही निकलेंगे स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी और वो चीज़ बहुत ज़्यादा फिर परेशान करती है, क्योंकि इतने लंबे समय होल्ड करने के बावजूद आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते। बट जैसे आप लॉस बुक करते हैं स्टॉक रनअप दिखाने लगता है। और वैभव ग्लोबल कुछ समय दोस्तों इतना ही वॉलेटाइल रहेगा। ये तमाम चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। और जो ये वीडियो है कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और जो मैं पर्सनली सोचता हूँ वो आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। और यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल आर्ट में दिख जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप जा करके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है वहाँ जाके मुझे पोस्ट भी कर सकते हैं और वहाँ फॉलो करना मुझे मत भूलिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।